पानीपत के समालखा में जमीनी विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। गांव आटा की महिला को उसके पड़ोसी और रिश्तेदार प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता संतोष और उनके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट का भी आरोप है। समालखा पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने अब इसको लेकर डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़िता के बयान न्यायालय के सामने दर्ज किए गए हैं। पानीपत के समालखा में जमीनी विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले पर लापरवाही बरतने के आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। गांव आटा की महिला को उसके पड़ोसी और रिश्तेदार प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता संतोष और उनके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। तो वहीं समालखा पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। अब वहां से जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद पीड़ित पक्ष सीधा डीएसपी के पास पहुंचा। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। अब आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। पानीपत के समालखा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद से जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसके पड़ोसी और रिश्तेदार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके साथ ही घर में घुसकर पीड़िता संतोष और उनके पति के साथ मारपीट करने का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस के पास मदद के लिए गए, लेकिन पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। हालांकि इसके बाद आला अधिकारियों से न्याय की गुहार जरूर लगाई गई है। पीड़ित पक्ष की ओर से डीएसपी से न्याय की गुहार पीड़ित पक्ष ने लगाई है। न्यायालय के सामने बयान भी दर्ज कर लिए गए। बड़ी खबर बता रहे हैं, गांव आटा की महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप पीड़िता की ओर से लगाए गए हैं। संतोष और उनके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का ये मामला सामने आया है। समालखा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं डीएसपी नरेंद्र कादियान ने भी कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। पानीपत के समालखा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद को लेकर पीड़िता ने डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि उनके पति और उनके साथ घर में घुसकर मारपीट भी की गई है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है? भावना, देखिए, ये मामला जो है पानीपत के समालखा उपमंडल का मामला है और गांव आटा में जिस तरीके से पीड़िता संतोष ने बयान दर्ज, आज उनके बयान दर्ज हुए 164 के अंतर्गत। कुछ समय पहले एक वीडियो भी आया था कि किस तरीके से उनके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो है घर में घुसते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इसको लेकर लगातार जो है वो हथवाला चौकी में गुहार लगाते रहे, लेकिन इस मामले में ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, ना ही उनके, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी नरेंद्र कादियान को मामला सौंपा गया। तो इस मामले में उन्होंने जांच का भी आश्वासन दिया है और वहीं कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल जो है उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि जो इस मामले में आरोपी पक्ष है उनमें उनको कितनी जल्दी कब तक जो है पुलिस जो है कब तक गिरफ्तार करती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए जैसा कि आपने बताया कि डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि आखिर पीड़ितों को आला अधिकारियों तक जाने की क्या जरूरत है? अब ऐसे में क्या डीएसपी की ओर से जिन पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई नहीं की उनको लेकर कुछ कहा गया है या कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? भावना, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने भी बात की थी, डीएसपी नरेंद्र कादियान से बात की थी। उनका कहना था कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने बताया संतोष और उनके बिल्कुल जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और डीएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है, जांच का आश्वासन दे दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होना है इस पूरे मामले में। समालखा में जमीनी विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया। मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि डीएसपी तक पीड़ित पक्ष को पहुंचना पड़ा है। गांव आटा की महिला ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता संतोष और उनके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट का ये मामला सामने आया है। समालखा पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप भी लगाए गए। पीड़ित पक्ष ने डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। डीएसपी ने भी मामले को लेकर संज्ञान लिया है। हमारे संवाददाता ने भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि डीएसपी ने खुद कहा कि अब ये मामला उनकी जानकारी में और कार्रवाई होगी।